एक डेलीगेशन जो सुबह सीएम धामी से मुलाकात करके आया है, उनका क्या कुछ कहना है, बात बनी कि नहीं बनी। सुरेश भाई उनमें से एक हैं। तकरीबन 5 लोग गए थे शायद सीएम धामी से मिलने। क्या कुछ रहा अभी तक, क्योंकि युवाओं का हुजूम तो बढ़े जा रहा है। क्या कुछ बातें रही धामी जी से और बातें मानी कि नहीं मानी? देखो, जहाँ तक हुजूम की बात है, अगर मांगे जितनी जल्दी हो सके अगर मानी जाती हैं तो अच्छा रहेगा, वरना हुजूम तो बढ़ता ही जाएगा। जहाँ तक मांगों की बात है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि इस परीक्षा में जो है बड़े स्तर पर अनियमितताएं पाई गई हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए इस परीक्षा को निरस्त कर दीजिए और इस 1 महीने के अंदर इस परीक्षा को दोबारा करवा दीजिए। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो उनके अधिकारी जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे थे वही उनके वक्तव्य भी हैं। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमने उनसे ये कहा कि भाई आप आयोग के अध्यक्ष जो हैं GS मर्तोले जी, उनका इस्तीफा लीजिए, उनका इस्तीफा लीजिए आप। उन्होंने उसको भी टालते हुए ये कहा कि हम जाँच कराते हैं, जो जांच में चीज़ें पाई जाएंगी उसको हम देखेंगे, वो भी अस्पष्ट है। तीसरी बात, हमने कहा कि जो नियमावली आपने पिछले दिनों जारी की, पुलिस आरक्षी, वन आरक्षी, बंदी रक्षक और तमाम जो है आरक्षी परीक्षाओं को एक कंबाइंड करते हुए उसको एज लिमिट उसमें 25 करते हुए उसको हमने ये कहा कि भाई सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और एक मध्य आयु आप एक निर्धारित कीजिए जो यहाँ पुलिस आयु सीमा को भी और वहाँ फॉरेस्ट गार्ड की सीमा को भी कवर करे, और एक जो जितना मीडिएटर आप मध्य आयु आप रख सकते हैं उतना रखिए। तो उसको लेकर भी उन्होंने सचिव जो कार्मिक हैं, गृह हैं, सतर्कता है बघोली जी, उनसे उन्होंने स्पष्ट कहा है इस पर विचार करने के लिए, लेकिन स्पष्ट उन्होंने उसमें भी नहीं किया कि हम इसको करते हैं। स्पष्ट किया गया है स्पष्ट उन्होंने खुद ये नहीं कहा कि मैं इसको तत्काल करता हूँ। हमने ये कहा कि भाई तत्काल करिए आप जो कुछ करना है। फिर हमने ये कहा कि भाई जिस प्रकार से एक जो तथ्य जिस प्रोफेसर महिला ने दिए हैं उन पर जो आपने मुकदमा किया है वो गलत तरीके से किया है। एक तो व्यक्ति आपको तथ्य प्रोवाइड करा रहा है, वो आपको कराए, हमें कराए या किसी को भी कराए, अगर वो तथ्य सामने ला रहा है तो आप उसका संरक्षण करिए, न कि आप उसके बदले में मुकदमा जारी कर दिए। उन्होंने उस पर जो हमारी बहन प्रोफेसर बहन है उस पर जो है उन्होंने वादी बनाए हैं, पहले नंबर पे हुई FIR दर्ज कर दी है। तो हमने जब मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है बात, तो मुख्यमंत्री जी ने SSP से पूछा। SSP साहब का कहना है कि हमने मुकदमा नहीं किया है, हमने FIR दर्ज नहीं करी है, जबकि FIR के पहले नंबर पर उनका नाम है। तो ये कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री जी के सामने खुद को बचाने की मुद्रा में दिखे हो। और हमने मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा कि भाई जो तथ्य हमने दिए हैं, इसी प्रकार के तथ्य अगर कोई अन्य व्यक्ति भी देता है तो उसका संरक्षण करिए। तो SSP साहब ने भी ये कहा है कि हम इसको दोपहर तक इस पर संवाद जारी कर रहे हैं और इस स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने उस पर कुल मिला के बात नहीं बन पाई जिन तथ्यों को लेकर आप नहीं बन पाई है। अगर जो मांग पत्र हमने ये सब हमने उनको लिखित रूप में भी दिया है। अगर हमने कहा कि अगर आप शाम तक इसमें कुछ करते हैं तो तत्काल करिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी कि गेंद अभी भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पाले में, शासन के पाले में। जैसा शासन कहेगा वैसा हम करेंगे। अगर शासन इस मांग को तत्काल स्वीकार कर लेता है तो ठीक है। हम सवाल सबसे बड़ा ये है, आश्वासन तो पिछली बार भी दिया गया था जिस समय कहा था कि जब जो भर्ती कैलेंडर है उनका पूरा हो जाने के बाद CBI जांच करेंगे। लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। पिछली बार आश्वासन के बाद हम मान गए थे, धरना स्थगित भी हुआ था, लेकिन इस बार सिर्फ आश्वासन के रूप में हम जो है धरना स्थगित नहीं करने जा रहे हैं जब तक पूरी मांग नहीं हो जाती। किस तरीके से लिखित में आप चाह रहे हैं, शासनादेश आप चाह रहे हैं, किस तरीके में चाह रहे हैं? शासनादेश चाह रहे हैं, लिखित में चाह रहे हैं, और एक बाकायदा संवाद जारी करें मुख्यमंत्री जी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। तमाम जो ये फर्जी मुकदमे कर रहे हैं ये SSP इसका वक्तव्य जारी करें, और तब जाकर ये चीज़ों पर विचार किया जा सकता है। युवाओं की लगातार मांग यही है कि भाई परीक्षा को निरस्त करिए। और हमने कुछ और तथ्य भी हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखे हैं कि जो अनियमितताएं अलग अलग परीक्षा केंद्रों में रही है वो भी हमने उनको दे दिया, और उसको आधार बनाते हुए परीक्षा को आसानी से। कुछ लोगों से बात भी हुई होगी आपकी, जो डेलीगेशन मिलने गया होगा, फिर यहाँ भी बात होगी, क्या कुछ बात रही? मैं बॉबी परमार का भी फेसबुक पे देखा था, उन्होंने तो आह्वान भी कर दिया है कि भाई पूरा देहरादून बंद करना है। करेंगे, अगर ये मांगे आज शाम तक नहीं मानी जाती तो कल के लिए कॉल करेंगे निश्चित रूप से। कुल मिलाकर बात नहीं बनी है जिस प्रकार से आप गए थे शासन के पाले में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पाले में शाम तक का इंतजार कर रहे हैं। अगर शाम तक कुछ ऐसा आता है, जो मांग पत्र हमने CM साहब को भी दे दिया है और सचिव गृह को भी दे दिया है। कौन कौन लोग गए थे मिलने? बेरोजगार संघ के तरफ से गए थे या हमारे अन्य लोग भी उसमें? हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कनवाल जी के नेतृत्व में मैं स्वयं भी मौजूद था। हमारे
जो सोशल मीडिया इंचार्ज हैं बिट्टू वर्मा जी वो भी गए थे, हमारे सहयोगी सचिन पुरोहित जी वो गए थे, तो ये तमाम लोग गए थे। और वहाँ जो मुख्यमंत्री जी के साथ जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर भी थे, हमारे शैलेश बगोली जी भी थे, SSP देहरादून भी थे, तमाम अन्य आला अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे। उन सब के सामने वार्तालाप हुई है और उन सभी अधिकारियों के सामने कुछ और तथ्य भी उनको दिए गए हैं। उन पर अगर जाँच हुई और सत्यता के साथ जाँच हुई तो निश्चित रूप से पर्याप्त है परीक्षा को निरस्त। अच्छा, कुल मिला के एक बात और भी सामने पे आ रही है, जिस प्रकार से कल बॉबी पवार का एक इंटरव्यू चल रहा था, वो कह रहे थे कि 11 बजे से पहले भी पेपर लीक हुआ, इस प्रकार की वीडियोस भी चल रही है। इस प्रकार के कुछ और साक्ष्य भी आप लोगों के पास? हमने ये बात भी उनके सामने रख दी है। जिस व्यक्ति ने वो वीडियो बनाया, हमने उस व्यक्ति को भी, वो व्यक्ति भी वहाँ पर थे, हालांकि वो व्यक्ति सामने नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन हमने उन व्यक्ति के सामने भी, मुख्यमंत्री जी के सामने उस व्यक्ति को भी प्रस्तुत किया और उन्होंने वो पूरा घटनाक्रम बताया। उनके पास उसका वीडियो भी मौजूद है। कुल मिला के ऐसे साक्ष्य आ रहे हैं। सत्यता की पुष्टि करने का काम जो है एसटीएफ का है, पुलिस का है, ये वो कर सकती है। चलिए, और इसके अलावा अभी और क्या युवा चाह रहे हैं? मैं देख रहा हूँ भीड़ तो बढ़ते जा रही है, आपने शाम तक का टाइम दिया, ऐसे करके तो पूरा यहाँ पर भर जाएगा, उसके बाद भी नहीं हो पाया तो युवाओं में तो अभी गुस्सा तो है ही। देखो, आंदोलन बढ़ता जाएगा, जितनी देर शासन स्तर से की जाएगी, जितनी देर मुख्यमंत्री जी के स्तर से की जाएगी, उतनी अधिक भीड़ यहाँ पर बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारे अभी भी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इस परीक्षा को निरस्त करने के आदेश जारी करें और तत्काल जो है वो जो उसके GS मर्तोले जी उनका इस्तीफा लें और जो ये नियमावली है इसका तत्काल जो है शासनादेश जारी करें कि हम इसको एक संवाद जारी करें कि हम इसको परिवर्तन करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चलिए, कुल मिलाकर अभी जो सुरेश भाई थे जो सीएम धामी से मिल के आए थे, हालांकि जो बात उन्होंने रखी है सीएम धामी के सामने उस पर कोई सहमति तो नहीं मिल पाई है और इन्होंने शाम तक का अल्टीमेटम दिया, अगर शाम तक मुख्यमंत्री बात नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते तो आंदोलन 5 बजे तक का सर टाइम दिया। 5 बजे तक अगर बात नहीं मानी जाती है तो तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से रहेगा और ये और बड़ा आंदोलन होता रहेगा। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लगातार बने रहेगा विजयपथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जहाँ पर भी आंदोलन हो और हमारी कुसुम दीदी नजर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी पहाड़ी वेशभूषा में हमेशा समर्थन करते हुए नजर आती है उन युवाओं का, उन आंदोलनकारियों का हमेशा। दीदी, पहले तो बहुत धन्यवाद। जब देखो आप आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं समर्थन करने, इनसे जो युवा हैं उनको हिम्मत बहुत मिलती है, पर कल आप नहीं दिखी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। असल में ना माता रानी को पहले नवरात्र छो ना, व्रत भी छो, लेकिन आज फिर माता रानी का बेसवा और बच्चों को आशीर्वाद देना आई हूँ मैं। और एक स्लोगन भी नशा मुक्त पहाड़, हाँ, रोजगार युक्त भविष्य। तो हमने मतलब यू राज्य ये वास्ता पढ़ी छो ना कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलो, हमारा लोग सुरक्षित रहला। लेकिन आज आप देख लिया कि उत्तराखंड की 10 दिशा कक्ष जाने अंगेता भंडारी थे, अगर रोजगार मिलते तो मर्डर नहीं होंगे। देख लिया बच्चे तब भी सड़क में जा, आज भी सड़क में चन। और हमेशा देख ब्याज रात में इतना दर्द हुए ना, इतना दुख हुए, बच्चा बेचारा सड़क में जा, वो लोग लेटे आना न खाना ठोस। इतना दूर पहाड़ी क्षेत्र में जगह जगह अल्मोड़ा जा, पिथौरागढ़ जा, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी बिटिन बच्चा पूरे पहाड़ों में रोड खत्म छन, आपदा जाएंगी। कितना मुश्किल से वो बच्चा, गरीब माँ बाप को बच्चा एक पेपर देना है, जब वो तो दुख हुए बोलूँ ये कहते वो तो कितना दुख हुए बोल के पेपर लीक होगी। तो ये बड़ो दुर्भाग्य है। आज हम वही समर्थन का वास्ता अपनी टीम का साथ यखमाए और मैं बहुत बहुत साधुवाद हूँ बॉबी भाई थे और आपकी पूरी टीम थे, आप लोगों भी लगातार ब्याह बेटी दिखाना जन और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन ये सरकार तो बैरी गूंगी यार, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता बेशरम, लेकिन एक दिन बल देर होली अभी रोली सबेर जरूर होली। तो यू मेरे आशीर्वाद चाहिए बच्चों को वास्ता भी और सरकार शुद्ध बुद्धि वाली होते और ये सब दिन साफ तौर पर बोली कि देर होली अबेर हो रही, लेकिन एक बार सुबेर जरूर हो रही। आप लोग भी साथी हैं सबके साथ में हूँ। मैं मूल निवास समिति से और ये उत्तराखंड समानता पार्टी से यहाँ पे समर्थन देने आई हूँ और बेरोजगार युवा संघ के साथ हम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। इन बच्चों के साथ, क्रांतिकारी भाइयों के साथ हमेशा खड़े हैं। हम भले ही घर में रहेंगे क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है, तो मजबूरी है हमारी महिलाओं की, हमें बच्चों के साथ एग्ज़ाम से बच्चों के तो घर में रहना पड़ेगा, लेकिन हम पूरी तरह से बेरोजगार युवा संगठन के साथ हैं। और मेरी धामी सरकार से गुजारिश है, निवेदन है कि अभी भी चेत जाओ और बेरोजगार युवा संगठन की पूरी जितनी भी मांगे हैं उनको मानिए। और इस प्रदेश की, क्या भारत की न्याय व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। बच्चों को ना तो युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल रहा है और ना ही
बलात्कारियों को यहाँ पे सजा नहीं मिल पा रही है, तो न्याय व्यवस्था यहाँ की बदलनी चाहिए। आप भी साथी हैं? हाँ, मैं भी साथ हूँ, हरिद्वार से हूँ, उससे कुमाऊँ से हूँ बेटा। चलिए, पहाड़ कुमाऊं सब इकट्ठा हो गया। हाँ, मैं इकट्ठे रहते हैं हमेशा, टीम है। कैसा लग रहा है आपके बच्चे होंगे इस प्रकार से हो रहा है सब चीजें? का विषय है, बहुत दुख हुआ जब हमें पता लगा पेपर लीक हो गया, दुख इसलिए लगा, मेरे तो आंसू भी आ गए थे, क्योंकि हर घर में बेरोजगार बच्चा बैठा हुआ, और जो ये पेपर लीक हुआ, ये नौकरी हमारी बच्चों की थी, और इसमें पंजाब और हरियाणा से सारे बच्चे बाहर के थे, बहुत कम बच्चे यहाँ के थे, जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि ये जाँच दोबारा और जाँच होनी, इसकी जाँच सीबीआई जाँच कराई जाए, और इसे रद्द करके दोबारा पेपर होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार जो पेरेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं समर्थन देने। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके हुजूम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप पीछे अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे करके जो लोग हैं, युवा हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और सब जो है संवाद लगातार उनका किया जा रहा है, और एक प्रकार से उनको बताया भी जा रहा है। है